यूनिट स्टैटिस्टिक्स, टॉपिक इज मीडियन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। इसे बोलते हैं ग्रुप डेटा। कंटिन्यूअस सीरीज बोलो या ग्रुप डेटा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते ही आपको पहचानते आना चाहिए कि कौन सी सीरीज क्वेश्चन में दी है। इंडिविजुअल सीरीज है कि डिस्क्रीट सीरीज है कि कंटिन्यूअस सीरीज है। अगर आपको ये पहचानते नहीं आता तो मैंने एक प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। उस प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने बताया है कि क्वेश्चन देखते ही कैसे सीरीज पहचानना है। आपको थंबनेल में दिख जाएगा टाइप्स ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। तो उस पर क्लिक करके आपको देख लेना है कि क्वेश्चन देखते ही कैसे सीरीज को पहचानना है, क्योंकि जब सीरीज पहचानेंगे तभी आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमें ये जो डाटा दिया है इस डेटा के लिए मीडियन निकालना है। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल दी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। इस क्लास इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी है 3, इस क्लास इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी है 4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले ये जो क्लास इंटरवल दिए है इनको लिख लेना कॉलम वाइज। फिर ये जो उसके रिस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसीज दिए उनको भी लिख लेना, और ये कॉलम आपको बनाना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिखना, देन इन दोनों का एडिशन, यहाँ पे इन दोनों का एडिशन, यहाँ पे इन दोनों का एडिशन, यहाँ पे और इन दोनों का एडिशन यहाँ पे। इस प्रकार से आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। पहली वैल्यू एज इट इज, फिर इनकी एडिशन 3 + 4 7, फिर इन दोनों की एडिशन 7 + 2 9, इन दोनों की एडिशन 9 + 7 16, और इन दोनों की एडिशन 16 + 9 25। फिर करना ये जो फ्रीक्वेंसीज दी है इनका करना सम, एडिशन। तो सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब ही होता है सम करना। 3 + 4 + 2 + 7 + 9 25। सिग्मा एफ को एन बोलते हैं, स्मॉल एन भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी ना वही वैल्यू यहाँ पे भी आएंगी, हमेशा ध्यान में रखना। ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग नहीं रहती, हमेशा सेम रहती है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले n/2 आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल एन लिखा, तो यहाँ पे भी स्मॉल एन लिख सकते हो। यहाँ पे कैपिटल एन भी चलता है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्मॉल एन लिखा तो यहाँ पे भी स्मॉल एन लिख लेना। मैंने कैपिटल एन लिखा है, यहाँ पे कैपिटल एन लिखा तो यहाँ पे भी कैपिटल एन लिखना। यहाँ पे स्मॉल एन लिखा तो यहाँ पे भी स्मॉल एन लिखना, ठीक है। बट मैंने दोनों जगह अलग अलग लिखा है, आप एक ही जगह दोनों जगह सेम लिखना। यहाँ पे भी स्मॉल एन लिख लेना, ठीक है। ये जो कैपिटल एन है इसकी जगह स्मॉल एन लिख लेना। तो कितनी वैल्यू है 25 और डिवाइडेड बाय 2, तो 25 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 12.5 ऑब्जर्वेशन। अब ये मीडियन की वैल्यू नहीं है, हमें क्या देखना है 12.5 इस क्लास फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखना है। कौन सी वैल्यू देखना है 12.5। अगर 12.5 नहीं होंगी तो इससे बड़ी वैल्यू देखेंगे। तो 12.5 तो इस कॉलम में नहीं दिख रही, तो 12.5 से ऊपर कौन सी वैल्यू है 12.5 से बड़ी कौन सी वैल्यू है 3 तो नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 16 है।
12.5 के जस्ट ऊपर 16 है, तो इसको अभी देखना, ये आपकी मेन वैल्यू है। फिर क्या करना, इसके रो में ये जो हमारा क्लास इंटरवल है या क्लास है, ये हमारा क्लास होगा मीडियन क्लास। जो हमने वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट की है, कौन सी वैल्यू सिलेक्ट की, 16। क्यों 16 सिलेक्ट की, हमारी वैल्यू आई थी 12.5, तो 12.5 तो इस कॉलम में है ही नहीं, तो इसके जस्ट बड़ी वैल्यू देखना। तो इस वैल्यू के जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 16। फिर आपको इस रो में देखना है कौन सा क्लास है, तो इस रो में कौन सा क्लास है, 30 to 40, तो इस क्लास को हम बोलेंगे मीडियन क्लास, 30 to 40, जो कि यहाँ पे ऊपर लिखा है। तो ये क्लास हो गया हमारा 30 to 40। फिर इसी रो में ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, इसको हम बोलेंगे एफ। ठीक है, ये हमारे एफ की वैल्यू होगी, ये कैपिटल एफ लेना इसको। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एफ की वैल्यू, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते। तो मीडियन क्लास तो समझा, 30 to 40। इस रो में जो क्लास रहेगा उसको मीडियन क्लास बोलेंगे। फिर क्या लिखा है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है और हमें पता है ये वैल्यू होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। ठीक है, जिसको हम बोलते ना लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 30 है और मीडियन क्लास की अपर लिमिट 40 है, तो हमें सिर्फ लोअर लिमिट चाहिए, तो लोअर लिमिट 30 है। हमेशा ध्यान में रखना, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, तो हमें मीडियन क्लास की लोअर लिमिट चाहिए थी, तो कितनी है, 30। फिर उसके बाद निकालना क्लास साइज, जिसको हमने बोला है एच। तो क्लास साइज कैसे निकलेगा, अपर लिमिट अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, मीडियन में देख लेना। तो अपर क्लास लिमिट 40 माइनस लोअर क्लास लिमिट 30, तो 40 माइनस 30 10। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी आ रही वो हमारी होंगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो इस रो में फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 7, तो ये आ गई 7। फिर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, कौन सी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। देखो, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले, तो मीडियन क्लास के पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास के जो पहले क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास कौन सा है, यह है मीडियन क्लास, इसके पहले कौन सा क्लास आ रहा, 20 to 30, तो इस क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो लेना है। ठीक है, मीडियन क्लास के पहले जो क्लास आता है उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लेना पड़ता है। देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, लेकिन कौन सा क्लास, यहाँ पे तो बहुत सारे क्लास है, 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 एंड सो ऑन। तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास तो लेना है, लेकिन कौन सा क्लास, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास के जो पहले क्लास है उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। तो इस मीडियन क्लास के पहले कौन सा क्लास है, 20 to 30, और इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 9, तो वो हमें 9 लेना है।
तो हमेशा कैसे ध्यान रखेंगे, ये जो एफ है तो इसके इधर जो भी रहेंगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो आपको ले लेना है। अगर मान लो हमारा मीडियन क्लास आता 40 to 50, ठीक है, तो 40 to 50 के लिए फ्रीक्वेंसी ये हो जाती और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी रहती, ये वाली। ऐसे हमेशा आपको याद में रखना है। तो अभी तो हमारी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये है, तो ये वाली होंगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सी एफ, ये हुआ हमारा सी एफ। तो एग्जाम में भी ये लिख लेना, पेन से लिख लेना, पेंसिल से लिखने की जरूरत नहीं है। ये एफ, इसको कौन सा क्लास बोलेंगे, मीडियन क्लास। अच्छे से लिख लेना, ठीक है। ये मीडियन क्लास, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वैल्यूज निकाल लेना। फिर अभी क्या करना है हमें, ये फॉर्मूला है मीडियन का, मीडियन निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला है, एल प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट कंप्लीट इनटू एच। तो एल की वैल्यू 30 प्लस n/2 हमने ऊपर निकाला था, n/2 क्या आया था 12.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 9 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज 7 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू एच की वैल्यू कहाँ पे निकाली थी, यहाँ पे 10। इसको जब सॉल्व करोगे तो मीडियन का आंसर आएगा 35। इस प्रकार से आपको मीडियन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज निकालना है। अगर कुछ डाउट होंगे इस वीडियो के रिलेटेड तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो।